हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही थी हमारी हरियाणा जीके की सीरीज़, जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, और इसकी जो है प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी हारा गया। तो इस तरह लोदी वंश का जो है अंत हो गया था। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट ही लड़ा गया था। ठीक है, और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि बाबर इसमें जीता था, और इस तरह इसने भारत में जो है मुगल साम्राज्य की जो है नींव रखने में सक्षम बनाया इसने खुद को। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अभी अभी मैंने आपको बताया है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। तो डी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था? तो पानीपत में हुआ था। ठीक है, इसे हम पढ़ चुके हैं। वही रिपीट क्वेश्चन 1526। अकबर के समय रेवाड़ी का जो शासक कौन था? अकबर के समय रेवाड़ी का शासक जो था वो था हेमचंद्र, जिसे आप हेमू भी बोलते हो। ठीक है, और ये हरियाणा के रेवाड़ी के शासक थे। और जो हेमू है ये दिल्ली का क्या था? अंतिम हिंदू सम्राट था। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में जो है इस चीज़ के बारे में पढ़ा था, तो पहले की वीडियोस भी आप ज़रूर देखो। और इसे पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो है 5 नवंबर 1556 को जो हुआ था, इसमें इसको हार का सामना करना पड़ा। किसको? हेमू को। और युद्ध के दौरान आँख में तीर लग जाने से इसकी जो है मृत्यु होगी। हेमू की मृत्यु हो गई थी। और इससे पहले हेमू 1553 और 1553 से 1556 तक इस्लाम शाह के सेनानायक के रूप में 22 युद्ध जो है इसने जीते थे। तो इसमें जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो हेमू हैं ये रेवाड़ी के शासक थे। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को। पहला युद्ध मैं आपको बता चुकी हूँ 21 अप्रैल 1526 को, इसे याद कर लीजिए। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 को, जिसमें अकबर जो है जीत गया था और हेमू जो है हार गया था। और हेमू क्या था? एक लास्ट हमारा हिंदू सम्राट था। अकबर और हेमू के बीच में जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? 1556 में, मैंने अभी अभी आपको बताया है। और इसकी अगर उपाधि की बात करें तो वो है विक्रमादित्य। बैरम खां के, क्योंकि अकबर बहुत छोटा था, तो बैरम खां के जो है नेतृत्व में ये एक निर्णायक युद्ध था, क्योंकि ये जो था अकबर के साथ था। और पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, और तृतीय जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में पानीपत का जो है तृतीय युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, पहला युद्ध हुआ था 1526 में 21 अप्रैल, एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, 21 अप्रैल 1526 को जो युद्ध हुआ था पानीपत का वो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीता था। ठीक, नेक्स्ट है आपका 1556 में जो है आपका युद्ध हुआ था द्वितीय, जिसमें अकबर और आपके हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू हारा था और जो इसमें अकबर है वो जीता था। नेक्स्ट तीसरा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो हैं, अब आपको जो मैंने आपको इतना टाइम इस पे दिया है, अब इसी से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अकबर ने जो है किसको परास्त किया था? हेमू को। अब हम फास्ट करेंगे। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो हुआ था वो हुआ था पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये फिर से आपकी एक रिवीजन हो रही है, आप देख सकते हैं। टोडरमल जुड़े हुए थे, जो ये टोडरमल थे ना, ये भूमि राजस्व सुधार से जुड़े हुए थे। ठीक है, और ये किसके दरबार में थे? ये थे अकबर के नवरत्नों में से एक थे।
यानी कि अकबर के दरबार में थे और अकबर के समय में ही प्रारंभ में ही भूमि पैमाइश का जो आयोजन था वो किसके द्वारा हुआ था? टोडरमल के द्वारा ही किया गया था। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। पानीपत की जो प्रसिद्ध लड़ाई है पानीपत में ही लड़ी गई है। वही रिपीट क्वेश्चन, नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध हुआ था? सतनामी सैनिक है, ये क्षेत्र है, तो किस सम्राट के टाइम में ये जो है इनकी सेना से बहुत ज़्यादा गंदा युद्ध हुआ था? वो हुआ था औरंगजेब के टाइम में। ठीक है, औरंगजेब की सेना से जो है सतनामी सैनिकों का बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। और सतनामी संप्रदाय की स्थापना जो की थी वो बीरबान ने की थी। ये कौन थे? एक संत थे। नारनौल में 1657 में इन्होंने की थी। सत्य और ईश्वर में विश्वास रखने के कारण वे अपने आप को सतनामी पुकारते थे। सतनामियों को एक ईश्वरवादी संप्रदाय भी कहा गया है और इनके धार्मिक ग्रंथ को पोथी कहा जाता है, तो याद रखेंगे आप। अब यहाँ पर आपसे मिलान करने को कहा गया है। बहुत इजी हो गया होगा अब आपके लिए अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं। तो बाबर का जो कनेक्शन है वो है पानीपत की पहली लड़ाई से। अकबर का जो कनेक्शन है वो है पानीपत की दूसरी लड़ाई से जो हुई थी 1526 में, ये हुई थी 1556 में। और अहमद शाह अब्दाली का जो कनेक्शन है वो है पानीपत की तीसरी लड़ाई से जो हुई थी 1761 में। ठीक है, तो याद हो गया होगा अब तक तो आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के विरुद्ध ये जो है युद्ध हुआ था, पानीपत में हुआ था। वही रिपीट क्वेश्चन है, बार बार उसे पढ़ने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। हेमचंद्र जो थे रेवाड़ी के शासक थे अकबर के टाइम में। ठीक है, और प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रमादित्य जिसने हरियाणा में शासन किया था, पहले क्या था वो? तो हेमू जो था ये अंतिम हिंदू सम्राट था। तो ये पहले एक व्यापारी था, ध्यान रखेंगे, ये एक नमक व्यापारी था। और हेमू अपनी योग्यता के बल पर शेर शाह सूरी की सेना में ये शामिल हो गया था। अब हम बात करेंगे हरियाणा में उत्तर मुगल काल से जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आपके PYQ हैं, तो अब उसे देखते हैं। मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? अभी इस चीज़ को हमने देखा है। तो तीसरा युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में। ठीक है, और ये युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। और इसमें जो मैं आपको बात बताऊं कि कौन जीता था कौन हारा था, तो मराठा इसमें हार गए थे। और इस युद्ध में दोआब के रोहिल्ला अफगान और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। किसने साथ दिया था? रोहिल्ला अफगान ने, और अवध का एक नवाब था जिसका नाम है शुजाउद्दौला, इसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। और जो मराठा हार गए थे, जो उनके अगर सेनापति की बात करें तो वो थे सदाशिव राव भाऊ थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तीसरी लड़ाई किसने जीती थी? अहमद शाह अब्दाली ने जीती थी। 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में डैश बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हराया था। तो ये कौन था? ये अफगान बादशाह था। जो अहमद शाह अब्दाली था ना, तो ये एक अफगान बादशाह था। नेक्स्ट, सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो बू अली शाह कलंदर का जो जन्म हुआ था ये हुआ था पानीपत में। कहाँ हुआ था? पानीपत में हुआ था। और अगर हम बात करें तो हरियाणा के पानीपत में क्या है? इनकी एक दरगाह है बू अली शाह कलंदर की। और कलंदर शाह के पिता का क्या नाम है? शेख फखरुद्दीन था, जो अपने समय के महान संत थे, विद्वान थे। अगर इनकी माता जी का बारे में आपको बताऊं तो हाफिजा जमाला था, जो भी एक धार्मिक प्रवर्तकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम बात करेंगे सूफी मत और भक्ति आंदोलन से जो आपके क्वेश्चन आए हैं। कौन सी जगह संत सूरदास के जन्म स्थान के हमें रूप में जाना जाता है? संत सूरदास का जो जन्म हुआ था फरीदाबाद में एक सिही नाम की जगह है, गांव है ये, तो वहाँ पर जो है संत सूरदास का जन्म हुआ था। ठीक है, और अगर इनकी साहित्यिक रचनाओं की बात करें तो सूर सागर है, साहित्य लहरी है, नल दमयंती है और सूर सरावली है। तो ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठा इसमें हार गए थे। डैश नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ी गई थी। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो करनाल की जो लड़ाई है, ये जो है लड़ाई लड़ी गई थी नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। ठीक है, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 के काल में, नादिर शाह ने 1739 में जो है भारत पर अटैक किया था और करनाल युद्ध में जो है मुगल सेना को पराजित किया था।
नादिर शाह अपने साथ धन के साथ कोहिनूर मयूर सिंहासन भी वो यहाँ से ले गया था। तो ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। 1756 से 1757 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था? तो अगर हम 1756 से 1757 की बात करें तो ये था हरियाणा मराठाओं के अधीन था। तो सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। मराठाओं ने हरियाणा पर अधिकार कर लिया था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि तीसरा युद्ध हुआ जो कि हुआ पानीपत का। कब हुआ? 14 जनवरी 1761 को। किस किस के बीच में हुआ? मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अफगानी सेना इसमें जीत गई थी और इस विजय ने उत्तर में आगे के मराठा प्रगति और नियंत्रण को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। लेकिन 1756 से लेकर जो 57 तक का जो टाइम पीरियड था वो मराठाओं के लिए बहुत अच्छा था। 1761 में इनकी स्थिति जो है बहुत ही दयनीय हो गई थी। आगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल है काला अम्ब। काला अम्ब जो है एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर जो है आपके पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और जो ये स्थान है पानीपत शहर से 8 किलोमीटर की दूर स्थित है। और जो इसकी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाव राव के नेतृत्व में। मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में ये हुई थी और मराठे इसमें बुरी तरह जो है पराजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पूर्ण निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है कराया गया था? अगर कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर के बारे में हम बात करें तो मराठा सदाशिव भाव राव ने जो है इसका पूर्ण निर्माण करवाया था। और ये जो मंदिर है ये किसको समर्पित है? ये भगवान शिव जी को जो है समर्पित है। और इस मंदिर के आगे एक छोटा सा कुंड है। इस मंदिर में महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने विजय की कामना की थी और यहाँ पर भगवान शिव जी की पूजा करी थी। तो मराठा सदाशिव भाव जो है सदाशिव राव का जो अगर कनेक्शन कहेंगे तो स्थानेश्वर मंदिर है। ये कहाँ पर है? ये है कुरुक्षेत्र में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठाओं तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया? वही पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था? तो है इब्राहिम खान गारदी। इब्राहिम खान गारदी जो है मराठा तोपखाने का कौन था? प्रभारी था। तो ये कब आया था? 1761 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था? तो सूरजमल ने जो है 1761 में जब ये लड़ाई हो गई थी उसके बाद मराठा शरणार्थियों को इसने आश्रय दिया था। सूरजमल ने, ध्यान रखेंगे। आगे, किस युगम शासक रियासत का मिलान सही नहीं है? यहाँ पर आपसे सही नहीं पूछा गया है। तो अब्दुल रहमान खान झज्जर से है, अहमद अली फारूक नगर से है, हसन अली खां बहादुरगढ़, राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़। बिल्कुल सही है, राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ से हैं। ठीक है, अब्दुल रहमान खान झज्जर से, अहमद अली फारूक नगर से। रोहतक और झज्जर के बीच में एक दुजाना की रियासत है, एक फ़कीर बाबा है जिनका नाम है दुर्जन शाह, उनके द्वारा जो है यह स्थापित किया गया था। और रियासत के तीसरे नवाब दसन अली काल का जो कार्यकाल है वो रहा है 1850 से लेकर 1867 तक। ठीक है, तो आप ये तीन याद रखेंगे, शासक और उसकी रियासत। अब्दुल रहमान खान की जो रियासत है वो है झज्जर, अहमद अली की है फारूक नगर और राजा नाहर सिंह की है बल्लभगढ़। आगे बढ़ते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण जो है स्थापित हुआ था? कौन सा उस समय शासक था जब हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो शाह आलम के काल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। और 1803 में जो है अंग्रेजों ने किस पर अधिकार कर लिया था? दिल्ली पर। किस पर कर लिया था? दिल्ली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम युद्ध 1526। करनाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई है? ये लड़ी गई है 1739 में। 1739 में जो है करनाल की लड़ाई हुई थी मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में। नादिर शाह इसमें विजय हुए थे और नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली में भयंकर लूटपाट मचाई थी और मुगल बादशाह का जो पूरा खजाना था फारसियों द्वारा लूट किया गया। और इस युद्ध के बाद भी मोहम्मद शाह दिल्ली का बादशाह बना रहा। ठीक है, इस लूट के बाद भी। तो 1739 आपका करेक्ट ऑप्शन है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है अहमद शाह अब्दाली और डैश के बीच में हुई थी, मराठा शासकों के बीच में हुई थी।
डैश निर्णायक था, इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी थी। तो जो तराइन का युद्ध था 1192 में जो हुआ था द्वितीय युद्ध, तो उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव में रखने वाला ये एक निर्णायक युद्ध हुआ था कि इसी युद्ध के बाद मुस्लिम जो हैं हमारे हरियाणा में आ गए थे और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बिल्कुल पूरी तरह हरा दिया था। तो इसके बाद जो है मुस्लिम प्रभुत्व की एक खाक जम गई थी, धाक थी इनकी। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा डैश के समीप स्थित वाला काला आम वृक्ष स्थान को युद्ध नायक स्मारक वीर हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित किया गया है। तो ये कहाँ है? ये पानीपत में ही है। देखो काला अम्ब है, यहीं पर जो है आपकी लड़ाई हुई थी, तो काला आम वृक्ष इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। तो इस अगर ये आ गया है तो एक इंडिकेशन मिल जाता है कि ये पानीपत की ही बात हो रही है। ठीक है, हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में ही आपका काला आम वृक्ष नामक स्थान पर राज्य सरकार द्वारा युद्ध नायक स्मारक की जो है स्थापना की जा रही है। कहा जाता है कि इसी प्रसिद्ध स्थान पर पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के जो है शहीद हुए थे, जिस कारण बहे हुए खून से इनका जो आम का जो पेड़ है बिल्कुल काला हो गया था। तो इसीलिए इसको हम काला आम वृक्ष भी बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच संघर्ष किस स्थान पर हुआ था? तो पानीपत में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। सन 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को जो है हराया था। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? अहमद शाह अब्दाली ने। पहले युद्ध में किसने लोधी को पराजित किया था? बाबर ने। मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हरियाणा में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध। किस मुगल शासक के काल में हरियाणा पर अंग्रेजों का जो नियंत्रण हुआ था? ये देखो वही रिपीट क्वेश्चन और आपकी अच्छी रिवीजन हो गई है। शाह आलम के टाइम में ये हुआ था। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही कर लेते हैं। कल हम करेंगे जॉर्ज थॉमस का हरियाणा शासन 1797 से 1802। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है और एक अच्छी तैयारी आप कर रहे हो तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर करके जाएं। शेयर आप मैक्सिमम करें। आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और जब वो रेड बटन ब्लैक हो जाए तो समझ लेना कि हो गया है। तो ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में जो है अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये जो क्लासेस है कैसे लग रही है। एक तरह का बहुत अच्छा मोटिवेशन भी मिलता है। तो कमेंट्स में जो है अपना फीडबैक ज़रूर दें और बाकी की क्लासेस को भी इंजॉय करें। मैं आपको फिर से बता देती हूँ क्या चल रहा है, क्योंकि पूरी वीडियो में मैं आपको कुछ भी नहीं बोलती हूँ। लास्ट में जो है इन्फॉर्मेशन देनी होती है, क्योंकि डेली जो है स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो उनको बताना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि चैनल पर अगर आप विजिट करते हो तो आप प्लेलिस्ट देखें तो मैंने अभी करंटली जो है सेकंड सेम BA सेकंड सेम हिस्ट्री की जो है वीडियो अपलोड की है और इसकी प्लेलिस्ट आज जनरेट हो जाएगी, जिसमें जो आपका है कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। अगर आप BA के विद्यार्थी हो या आपके कोई सगे संबंधी हैं कि जो BA की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मई में जो है जून में सेकंड सेम के जून में होंगे, तो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष ये चैप्टर मैं करवा रही हूँ और इसका फर्स्ट पार्ट जो है अपलोड हो चुका है। इसकी जो है वीडियो भी आपकी इसकी प्लेलिस्ट जनरेट हो जाएगी, तो इस प्लेलिस्ट में जो है आपको मिल जाएगा। तो ये टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ। साथ में मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं आपको करवाऊंगी अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति जो है आपको मिल जाएगी, तो अमेरिका की क्रांति की भी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी। ये किसके लिए होगी? जो MA के विद्यार्थी हैं, MA हिस्ट्री के, और BA के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए। तो ये वीडियो अलग रहेगी, ये प्लेलिस्ट अलग रहेगी वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से। ठीक है, ये से कोई भी देख सकता है। ठीक है, नहीं तो फिर BA में करके मैं कर दूंगी। तो ये अब प्लान है, आगे आपको जो है BA और MA की भी अब आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट कीजिए और पहले भी बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है। अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से हैं, अगर आप किसी भी स्टेट से देख रहे हो और यूनिवर्सिटी अलग अलग ही हैं सबकी, अगर आपको हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक है अगर आपको चाहिए तो आप जो है प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट करें। अगर आपको कोई भी टॉपिक है, ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप जैसे मान लो कि फर्स्ट सेम में कोई भी टॉपिक आ गया है तो वो सेकंड सेम में दूसरी यूनिवर्सिटी में आ सकता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट सेम की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप देखो, आपका जो भी डाउट है
अगर आपको लगता है कि टॉपिक वाइज मैंने करवा रखा है मोस्टली, तो आप देख सकते हो। और वो मतलब ना डिफरेंट जैसे यूनिवर्सिटी होती तो अलग अलग सेम में वो चीज़ आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, टॉपिक्स बिल्कुल सेम होते हैं, बस सेमेस्टर जो है चेंज हो जाते हैं। तो ये कमेंट आया था तो उस वजह से मुझे बताना पड़ा कि अब ये मत पूछना कि अगर मानो कि पाषाण काल था, वो टॉपिक वो था पाषाण काल। अब पाषाण काल ये हो सकता है कि हम हरियाणा में हैं तो हमारे फर्स्ट सेम में आ जाए, ठीक है। अब किसी और स्टेट की बात करें तो वही जो है पाषाण काल सेकंड सेम में आए या फोर्थ सेम में आए, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटी है, सिलेबस तो वही होता है ना। बस ये है कि सिलेबस को आगे पीछे कर देते हैं तो फिर बच्चा कंफ्यूज में हो जाता है कि उस चीज़ को करना है या नहीं करना है। आपने करना है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर आपकी बुक में, अगर आपकी सिलेबस में वो टॉपिक है हिस्ट्री का, तो आपको वो करना ही करना है, बस आगे पीछे हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।